नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल स्विन करंट अफेयर्स में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 13 अगस्त के करंट अफेयर से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी हम डिस्कस करेंगे और अंत में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो अब बात करते हैं आज के करंट अफेयर्स के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया? तो अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस हर साल 12 अगस्त को मनाया जाता है, यानी हमारा आंसर हुआ ऑप्शन ए 12 अगस्त। इस दिन को मनाने का उद्देश्य युवाओं द्वारा किए गए अच्छे कार्य और उनकी समस्याओं को अंतरराष्ट्रीय संगठन जैसे संयुक्त राष्ट्र तक पहुंचाना है। और इस बार के अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस की थीम है ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम्स, यूथ इनोवेशन फॉर ह्यूमन एंड प्लैनेटरी हेल्थ। और इस दिवस को 1999 में प्रत्येक वर्ष 12 अगस्त को मनाने की घोषणा की थी, लेकिन पहली बार 12 अगस्त 2000 को मनाया गया। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, काकोरी ट्रेन षड्यंत्र का नाम बदलकर क्या किया गया? तो अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी ट्रेन षड्यंत्र का नाम बदलकर अब काकोरी ट्रेन एक्शन किया है, यानी हमारा आंसर हुआ ऑप्शन सी काकोरी ट्रेन एक्शन। यह एक ट्रेन डकैती थी जो 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के पास काकोरी नामक गांव में ब्रिटिश राज के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हुई थी। इस डकैती को रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां और राजेंद्र लाहिड़ी आदि ने अंजाम दिया था। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस जगह दुनिया का सबसे ऊंचा मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर का निर्माण किया है? तो अभी भारतीय वायुसेना ने लद्दाख में दुनिया का सबसे ऊंचा मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर का निर्माण किया है। तो हमारा आंसर हुआ ऑप्शन बी लद्दाख। इसके निर्माण से किसी भी प्रतिकूल विमान द्वारा किसी भी हवाई घुसपैठ से निपटने में मदद मिलेगी। यहाँ हमने जिक्र किया है भारतीय वायुसेना का, तो इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को की गई थी। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में और प्रेजेंट टाइम पर भारतीय वायुसेना के एयर चीफ मार्शल हैं राकेश सिंह भदौरिया। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में डीआरडीओ ने किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो अभी डीआरडीओ ने भारत की पहली स्वदेशी प्रौद्योगिकी क्रूज मिसाइल निर्भय का सफल परीक्षण किया है। तो हमारा आंसर हुआ ऑप्शन डी निर्भय। इस मिसाइल को ओडिशा तट के चांदीपुर में स्थित एकीकृत परीक्षा रेंज में छोड़ा गया। यह मिसाइल ध्वनि की गति से 4 से 7 गुना तेज गति से यात्रा कर सकती है और इसे कई प्लेटफॉर्म से भी लॉन्च किया जा सकता है। यहाँ हमने बात की डीआरडीओ की, तो डीआरडीओ की स्थापना 1958 में की थी। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में और प्रेजेंट टाइम पर डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा राज्य शहरी क्षेत्र में वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला पहला राज्य बना? तो अभी यह बना है छत्तीसगढ़ राज्य। तो हमारा आंसर हुआ ऑप्शन बी छत्तीसगढ़। राज्य ने शहरों में रहने वाले आदिवासी समुदाय को वहां के जंगलों पर अधिकार देने की शुरुआत धमतरी जिले की नगर पंचायत नगरी से की है। अब शहरी क्षेत्र जंगलों पर आदिवासी समुदायों का अधिकार रहेगा और जैव विविधता की सुरक्षा और प्रबंधन की जिम्मेदारी रहेगी। यहाँ हमने जिक्र किया है छत्तीसगढ़ राज्य के बारे में। तो छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना 1 नवंबर 2000 को की गई थी। इसकी राजधानी है रायपुर और प्रेजेंट टाइम पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और राज्यपाल है अनुसुईया उइके। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 28वें आसियान क्षेत्रीय मंच के विदेश मंत्रियों की बैठक किस देश की अध्यक्षता में संपन्न हुई? तो अभी 28वें आसियान क्षेत्रीय मंच के विदेश मंत्रियों की बैठक ब्रुनई देश की अध्यक्षता में संपन्न की गई।
यानी हमारा आंसर हुआ ऑप्शन डी ब्रुनेई। इस बैठक में भारत की तरफ से विदेश राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह ने वर्चुअली बैठक में भाग लिया और क्षेत्रीय मुद्दों के साथ साथ साइबर सुरक्षा, समुद्री क्षेत्र और आतंकवाद के खतरे के बारे में बात की। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कैसिफाई ने किसे अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो अभी स्मार्टफोन री कॉमर्स कैसिफाई ने राजकुमार राव को अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, राजकुमार राव। अब राजकुमार राव अभियानों और प्रचार गतिविधियों में कैसिफाई के उत्पादों का प्रचार करते नजर आएंगे। और अभी कैसिफाई ने अपनी सेवाओं में विविधता लाने के लिए यूनिसोफ का अधिग्रहण किया है। बात करें ऐसे ही और ब्रांड एम्बेसडर की, तो मिंत्रा ने ऋतिक रोशन, विजय देवरकोंडा, दुलकर सलमान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और ज्वेलरी ब्रांड जया ने वाणी कपूर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और स्लीप कंपनी ने अनिल कपूर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और अभी भारतीय हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया को उत्तराखंड के महिला और बाल विकास विभाग की ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने? तो ये बने हैं हिमाचल प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी कमलेश कुमार पंत। तो हमारा आंसर हुआ ऑप्शन सी, कमलेश कुमार पंत। इससे पहले इस पद पर आईएएस अधिकारी सुब्रा सिंह कार्य कर रही थी, जिन्हें 2018 में इस पद पर नियुक्त किया गया था। और कमलेश कुमार पंत इससे पहले हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष थे। यहां हमने जिक्र किया है राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण का। तो इसकी स्थापना 29 अगस्त 1997 को की गई थी। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी वैश्विक युवा सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो राष्ट्रमंडल सचिवालय द्वारा जारी वैश्विक युवा सूचकांक में भारत को 122वां स्थान मिला है, यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, 122। यह रैंकिंग कुल 181 देशों की जारी की गई है, जिसमें पहला स्थान सिंगापुर को मिला है, दूसरा स्थान स्लोवेनिया को मिला है और तीसरा स्थान नॉर्वे को मिला है। यह रैंकिंग साक्षरता और मतदान सहित कुल 27 पॉइंट का प्रयोग कर जारी की जाती है। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा शहर देश का पहला वाटर प्लस शहर बना? तो स्वच्छ भारत मिशन के तहत मध्य प्रदेश के इंदौर को देश का पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है, यानी हमारा आंसर हुआ ऑप्शन डी, इंदौर। यह भारत का सबसे स्वच्छ शहर भी है और यह स्वच्छ भारत मिशन के तहत ODF डबल प्लस के सभी मानकों को पूरा करता है। और दिशा निर्देशों के अनुसार शहर में 147 विशेष प्रकार के यूरिनल और 7 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए गए हैं। इसी वजह से इंदौर को भारत का पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है। यहाँ हमने जिक्र किया है मध्य प्रदेश का, तो इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को की थी। इसकी राजधानी है भोपाल और प्रेजेंट टाइम पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल हैं मंगूभाई छगन भाई। और अभी राज्य ने एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में प्रथम स्थान हासिल किया और एशिया का सबसे लंबा हाई स्पीड ट्रैक बनाया। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी सारी जानकारी मिलती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन पूछा था कि नीरज चोपड़ा के सम्मान में किस दिन को भाला फेंक दिवस मनाने की घोषणा की? तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था, 7 अगस्त। और लगभग सभी ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आज का क्वेश्चन। तो आपके लिए आज का क्वेश्चन है, कौन सा राज्य कृषि बजट तैयार करने वाला दूसरा राज्य बनेगा? आपके सामने 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको सही आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। और यदि आप डेली करंट अफेयर से रिलेटेड PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.